हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GTC नर्सिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं हूं आपका कुलदीप सिंह केडी और आज हम लोग यहां पर बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि एक टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता है सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसी के साथ साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए यहां पर पौधों की आंतरिक संरचना की बात की है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहां पर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, जिसमें कि हम प्लांट्स के बाहरी रूप को स्टडी करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं साइटोलॉजी की तो इसमें हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं, और बात करते हैं हिस्टोलॉजी जिसमें कि हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। लेकिन एनाटॉमी जो आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी प्लांट के या एनिमल के बॉडी का स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका जो स्टडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। दैट मीन शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। ओके, मैंने यहां पर डेफिनेशन भी लिख रखी है। एनाटॉमी डील्स विद इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन इन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which मेरिस्टेम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ स्टेम? देखिए, तने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है? देखिए, प्लांट्स के अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ दो तरीके की प्लांट्स के अंदर होती है। शुरुआती जो ग्रोथ है जिसमें कि प्लांट सीडलिंग से बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसमें होती है प्राइमरी ग्रोथ जिससे कि प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और जो दूसरी ग्रोथ होती है, दैट मीन लंबाई बढ़ने के बाद जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें कि प्लांट्स की मोटाई बढ़ती है। और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेम्स की बात करते हैं, कैम्बियम की बात करते हैं, जो कि प्लांट्स की मोटाई को बढ़ाते हैं। तो यहां पर पूछा है कि तने की मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन सा मेरिस्टेम जिम्मेदार है। पहले आप समझ लीजिए कि मेरिस्टेम है क्या। मेरिस्टेम एक तरीके का टिश्यू है, डिविजिबल पार्ट है, जो कि लगातार डिवीजन करता है। यहां पर पाई जाने वाली जितनी भी सेल्स हैं या जितने भी टिश्यूज हैं वो लगातार विभाजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हमने मेरिस्टेम कहा है, ठीक है। और ये एक प्राइमरी टिश्यू है जो कि लगातार वृद्धि करता है। दूसरा जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं परमानेंट। तो टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको हम मेरिस्टेम कह रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मेरिस्टेम है जो कि जिम्मेदार है मोटाई के लिए? तो यहां पर जिम्मेदार कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? जो कि प्लांट्स की मोटाई बढ़ाता है। दैट मीन तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि तने की मोटाई बढ़ जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज डेड एट मेच्योरिटी? निम्न में से कौन सा ऊतक परिपक्वता पर मृत होता है, यानी मेच्योरिटी लेवल पर? कौन सा ऐसा ऊतक है, टिश्यू है, जो कि मैच्योर होने पर जो है डेड हो जाता है? कोलेन कायमा है, पैरन कायमा है, जाइलम वेसल्स है या फ्लोएम है? तो याद रखिए कि जो एक ऐसा टिश्यू है जो कि मैच्योर होने पर डेड हो जाता है वो है आपका जाइलम वेसल्स, जो कि जाइलम का एक पार्ट है। क्योंकि जाइलम में दो तरीके के जाइलम्स होते हैं, एक तो एडवांस, दूसरा प्रिमिटिव। तो ये एडवांस वाला जाइलम है जिसको हम जाइलम वेसल्स के नाम से जानते हैं, और ये एक ऐसा जाइलम है जो कि मैच्योर होने पर क्या हो जाता है बच्चों? डेड हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। ओके, तो जाइलम वेसल्स आर स्पेशल जाइलम या एडवांस जाइलम, इसको आप कह सकते हैं। ओके, जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग एंड हेल्प इन वाटर कंडक्शन। भाई आप जानते हैं कि जाइलम का काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना, ठीक है, करना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one is not a part complex permanent tissue? निम्न में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक का भाग नहीं है?
देखिए पहले आप समझ लीजिए कि परमानेंट टिश्यूज कितने होते हैं। परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके दो टाइप के। कितने टाइप के बच्चों? दो टाइप। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दैट मीन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जटिल स्थायी ऊतक का भाग नहीं है। देखिए जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। फ्लोएम की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा ये आपका क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स ये कॉम्पोनेंट सेल्स, ये फ्लोएम का पार्ट है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो याद रखिए यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि पैरेन्काइमा जो है ये आपका क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो कि क्या करता है? फूड एंड वाटर को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम आपके क्या है? ये आप सभी आपके जाइलम फ्लोएम एंड कॉम्पोनेंट सेल्स क्या है? ये सभी आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैकीड्स आर फाउंड इन, ट्रैकीड्स जो है क्या है और ये किसमें पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं, कोलनकाइमा में पाए जाते हैं, जाइलम में पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। देखिए अब यहां पर फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम का ट्रैकीड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रैकीड्स किसका भाग है? जाइलम का भाग है, याद रखिए। और ट्रैकीड्स पाए जाते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स में, यानी एडवांस प्लांट में नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके अंदर अगर जाइलम की बात आती है तो ट्रैकीड्स पाया जाता है जाइलम में, ठीक है। और उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म की बात आती है तो जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स पाया जाता है। तो यहां पर जाइलम दो तरीके का होता है, एक तो एडवांस, दूसरा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वाला जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैकीड्स, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकीड्स कहा जाएगा। और जो एडवांस है उसको बेसल्स कहा जाएगा। और बेसल्स जो जाइलम होते हैं, जो कि एक एडवांस जाइलम है, जो कि केवल एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जाइलम के केस में ये ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। और जाइलम इलोंगेटेड सेल्स इन जाइलम दैट कंडक्ट वाटर, और ये क्या करता है? जाइलम का काम आप जानते हैं वाटर को कंडक्ट करना, तो इसका भी काम क्या है? जाइलम का काम है पानी को ले जाना। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकोट रूट इज कॉल्ड, द्विबीज पत्री जड़ की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको? एंडोडर्मिस कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है, पेरिसाइकल कहा जाता है, एपिब्लेमा कहा जाता है। तो याद रखिए जो रूट्स जो होती हैं इसकी, डाइकोट रूट स्पेशली, उसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको एपिब्लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एपिब्लेमा, ठीक है। एपिब्लेमा कह दीजिए इसको, या इसको आप एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि क्या करती हैं? आगे चलकर यही रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। और रूट हेयर्स का क्या काम है बच्चों? वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर्स करती हैं, जो कि ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों रूट हेयर्स? ये आपकी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एपिब्लेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर इन रूट्स ऑफ्टन विदाउट क्यूटिकल, और क्यूटिकल नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, किस में पाई जाती है? एंडोडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, एपिब्लेमा में। तो याद रखिए जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये पाई जाती हैं एंडोडर्मल सेल्स में, दैट मीन एंडोडर्मिस में। कहां पर पाई जाएंगी बच्चों? एंडोडर्मिस में, इस बात का ध्यान रखिए। जो कि क्या करती हैं, ये जो आपकी स्ट्रक्चर्स है ये क्या करेंगी? ये रूट्स के अंदर पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? रूट्स के एंडोडर्मिस में, ठीक है, जो कि क्या करेंगी? जो वाटर कंडक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं ये जो कैस्पेरियन पट्टियां जो होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन मोनोकॉट रूट जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन, यानी जो मोनोकॉट रूट है, एक बीज पत्री जो जड़ है,
ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम व्यवस्थित हैं, अरीय प्रकार से रेडियल, कॉन्जॉइंट प्रकार से संयुक्त, कोलेटरल प्रकार से, बाई कोलेटरल प्रकार से। तो याद रखिए जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट रहता है रूट के अंदर वो कैसा रहता है, रेडियल टाइप का रहता है। किस तरीके से रहता है बच्चों, रेडियल टाइप का, याद रखिए, ठीक है, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सेकेंडरी ग्रोथ, निम्न में से किसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्लांट्स की मोटाई बढ़ती है। तो याद रखिए यहां पर आपके चार ऑप्शंस हैं, मेज, मस्टर्ड, व्हीट, ओनियन। देखिए मेज की अगर बात करते हैं तो ये आपका कैसा प्लांट है, ये मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट है। उसी तरीके से व्हीट की बात करते हैं, ये भी आपका मोनोकॉट प्लांट है। प्याज की बात करते हैं, ये भी आपका मोनोकॉट प्लांट है। और आपको एक अच्छी तरीके से ये बात पता होगी कि मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ आर एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, याद रखिए, इसलिए प्लांट्स पतले पतले होते हैं वहां पर, ठीक है। तो मस्टर्ड की बात करते हैं, मस्टर्ड एक डाइकोट प्लांट है, सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो मस्टर्ड हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मस्टर्ड। ओके, मस्टर्ड क्या है, एक डाइकोट प्लांट है जिसमें कि क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है और कैम्बियम की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम आर, यानी जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें जो संवहन ऊतक है यानी जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा है, वो किस तरीके से पाए जा रहे हैं, ओपन टाइप के हैं, क्लोज टाइप के हैं, कोलेटरल टाइप के हैं या कॉन्सेंट्रिक टाइप के हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट रहता है वो किस तरीके से रहता है, क्लोज टाइप से रहता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली जुड़े रहते हैं, पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है मोनोकॉट में। भाई मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ आर एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं तो यहां पर सीधी सी बात है कैम्बियम यहां पर एब्सेंट होगा, तो कैम्बियम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो पास पास पाए जाते हैं, क्लोजली पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच सेल इन फ्लोएम इज ऑलवेज लिविंग एंड लैक्स न्यूक्लियस। फ्लोएम की कौन सी कोशिका हमेशा जीवित होती है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है, ऐसा कौन सा है, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कॉम्पिनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए ये फ्लोएम के ही आपके सारे पार्ट्स हैं, ये फ्लोएम के ही भाग हैं सारे, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कॉम्पिनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो याद रखिए जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये एक्चुअल में कैसी होती हैं, हमेशा ऑलवेज लिविंग कंडीशन में पाई जाती हैं, हमेशा लिविंग कंडीशन में पाई जाती हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस का अभाव रहता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, हाँ, और जो कि किससे जुड़ी रहती हैं, कॉम्पिनियन सेल से, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कैम्बियम होता है। अब यहां पर आपको कैम्बियम बताना है कि कैम्बियम कौन सा है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को कराता है, जिससे कि प्लांट्स की मोटाई बढ़ती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम, बोथ ए एंड बी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। याद रखिए अगर हम बात करते हैं कैम्बियम की तो कैम्बियम डाइकोट प्लांट्स के अंदर दो तरीके का पाया जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट्स की मोटाई बढ़ती है। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, याद रखिए, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक पूरा एक साइकिल बनाती हैं कैम्बियम का, जिससे कि आगे चलकर ये क्या करती हैं, आगे चलकर ये सेकेंडरी ग्रोथ को करती हैं, याद रखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
द टिश्यूज दैट स्टोर फूड इन स्टेम एंड रूट्स, यानी तने और जड़ों में भोजन संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अगर हम सभी इन चारों की बात करें तो जाइलम की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये वाटर को कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्शन करता है। वाटर कंडक्शन करेगा तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। फ्लोएम की बात करें, फूड को ट्रांसलोकेट करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये वाला हिस्सा फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। कोलेनकाइमा की बात करें, ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन पैरेन्काइमा की अगर बात करते हैं तो पैरेन्काइमा फूड और वाटर को, फूड एंड वाटर को स्टोर करने का काम करता है। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, कॉर्क किसके क्रियाशील होने से बनता है? कॉर्क आउटर मोस्ट पार्ट प्लांट का होता है, ठीक है, ये किसकी एक्टिविटी के कारण बनता है? वैस्कुलर कैम्बियम, फेलोजन, प्रोकैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो याद रखिए वैस्कुलर कैम्बियम का काम है जाइलम और फ्लोएम को डबल करना, ठीक है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ में ये जाइलम और फ्लोएम को डबल करेंगे, ठीक है। यहां पर प्रोकैम्बियम जो कि शुरुआत में बनता है जिससे कि प्राइमरी ग्रोथ होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि क्या करता है, जो कि बाहर की तरफ, इंटरकैलरी का मतलब नोड्स में ये ग्रोथ करने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो फेलोजन है, फेलोजन क्या करता है, इसको हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि कार्क बनने में ये हेल्प करता है। तो याद रखिए जो आपका फेलोजन है इसी की एक्टिविटी के कारण जो है ये कॉर्क का निर्माण होता है, कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स इन वुड आर फॉर्म ड्यू टू, लकड़ी में वार्षिक बलयों का निर्माण होता है। लकड़ी के लट्ठे कटे हुए देखे होंगे आपने, उसमें इस तरीके से रिंग्स आपने देखी होंगी, ठीक है, तो इसको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनुअल रिंग्स। और जो पुराने पौधे होते हैं ना उनकी एज पता करने के लिए इन्हीं एनुअल रिंग्स को काउंट किया जाता है, ठीक है, और इससे यह पता लगाया जाता है कि ये पौधा कितना ये प्लांट कितना पुराना है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर सेकेंडरी जाइलम लिखा हुआ है, सेकेंडरी फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है, एपिडर्मिस है। तो याद रखिए जो एनुअल रिंग्स हैं, ठीक है, एनुअल रिंग्स हैं, इसका निर्माण होता है किसकी वजह से? सेकेंडरी जाइलम की वजह से। और सेकेंडरी जाइलम क्यों बना? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ओके, मैंने यहां पर लिखा है हर वर्ष बनने वाला द्वितीयक जाइलम एक नया वलय बनाता है जिसे वार्षिक वलय कहते हैं, यानी प्रत्येक साल ये रिंग बनती है, दैट मीन सेकेंडरी जाइलम बनता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, द हार्ड एंड डार्क सेंट्रल पार्ट ऑफ ओल्ड स्टेम इज कॉल्ड, पुराने तने का कठोर व गहरा भाग कहलाता है। सैपवुड कहलाता है, हार्डवुड कहलाता है, सॉफ्टवुड कहलाता है, पित कहलाता है। तो याद रखिए जो पुराने तने का कठोर और गहरा भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवुड, यानी केंद्रीय लकड़ी इसको कहा जाता है, ठीक है। और हार्डवुड जो होता है ये आपका नॉन फंक्शनल है कंडक्शन के लिए, लेकिन ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, याद रखिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ जाइलम, निम्न में से कौन सा जाइलम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है? अब देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, मिनरल कंडक्शन। देखिए जाइलम का काम कौन सा नहीं है? देखिए ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ बिल्कुल करता है, वाटर को कंडक्ट कराने का काम करता है जाइलम, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और मिनरल का भी कंडक्शन करता है, मिनरल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, कंडक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन ये फूड को नहीं ले जाता है, दैट मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यहां पर ऑप्शन नहीं होगा। ये किसका काम है सर? ये फ्लोएम का काम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? बी नंबर। क्यों? क्योंकि
ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है जाइलम, याद रखिए, तो ये जाइलम का काम नहीं है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है बुलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं डाइकोट लीव्स में, मोनोकोट लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में। याद रखिए जो बुलीफॉर्म कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं मोनोकोट लीव्स में। ठीक है, और मोनोकोट लीव्स में ये करती क्या है, बुलीफॉर्म ये सेल्स जो हैं ये करती हैं, ये लीव को सिकोड़ने में और फैलाने में हेल्प करती हैं, यानी रोलिंग एंड अनरोलिंग में हेल्प करेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम इज, यानी जो डाइकोट स्टेम है उसमें जो वैस्कुलर बंडल है यानी जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, इन सभी का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का रहता है, ये पूछा गया है। रेडियल टाइप का है, क्लोज टाइप का है, कॉन्जॉइंट एंड ओपन है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। तो याद रखिए जो डाइकोट स्टेम है इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट रहता है, दैट मीन संवहन ऊतक का व्यवस्थीकरण, वो कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप का रहता है, दैट मीन संयुक्त और खुला हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन टिप्स ऑफ रूट, बेटवीन नोड्स, एपिसेस ऑफ स्टेम, लीव्स। अब याद रखिए इंटरकैलरी है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, देखिए पहली बात आप समझ लीजिए कि मेरिस्टेम होते कितने हैं। मेरिस्टेम्स होते हैं 3 टाइप्स के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम। तीन तरीके के मेरिस्टेम्स होते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, प्लांट टिश्यू है आपका, ठीक है, जो कि लगातार विभाजन करता है। 2 तरीके के प्लांट टिश्यूज होते हैं आपके, एक तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट मीन मेरिस्टेम जिसको कहा जाता है, दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, जो कि यही मेरिस्टेम जब परमानेंट हो जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग परमानेंट टिश्यूज कह देते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम्स जो टिप्स हैं, टिप्स पर पाया जाएगा, यानी शूट टिप्स एंड रूट टिप्स पर प्रेजेंट रहेगा। इंटरकैलरी जो है ये आपका कहां पर होगा, नोड्स में, नोड्स पर पाया जाएगा। लैटरल जो होगा ये लैटरल साइड में, स्टेम के लैटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांठों के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब यहां पर मैंने यहां पर ऑप्शन लिखा है एपिसेस ऑफ स्टेम, तो यहां पर सीधी सी बात है एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है। टिप्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इज फाउंड इन, कहां पर पाए जाते हैं, गांठों के बीच में, नोड्स के बीच में, बिटवीन नोड्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इन डाइकोट रूट्स पेरिसाइकल गिव्स राइज टू, द्विबीज जड़ या द्विबीज पत्री जड़ में परिरंभ या परिव्रत से बनता है, फ्लोएम, पिथ, लैटरल रूट्स, एपिडर्मिस। तो याद रखिए जो द्विबीज पत्री जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, उसमें जो पेरिसाइकल जो होता है ये किससे बनता है, ये लैटरल रूट से बनता है। ठीक है, पार्श्व जड़ों से बनता है, इस बात का ध्यान रखिए डाइकोट के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ कोलन कायमा इज, कोलन कायमा का यहां पर क्या पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है, स्टोरेज करना है, कंडक्शन करना है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी देना है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, यानी ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखिए कि जो कोलन कायमा है जो कि आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये कैसा टिश्यू है बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, समर्थन और लचीलापन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यूज प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, कौन सा ऊतक पौधे के खिंचाव की ताकत देता है, पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। ये तो आपके सिंपल टिश्यूज हैं आपके तीनों, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स। तो बताइए इसमें, तो याद रखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्क्लेरन कायमा, क्योंकि स्क्लेरन कायमा जो होती हैं ये इसके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो कि थिक वॉल्ड होती हैं, डेड होती हैं, और ये क्या करेंगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, यानी मजबूती प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज लिविंग
मैकेनिकल टिश्यू निम्न में से कौन सा जीवित यांत्रिक ऊतक है? पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम वेसल्स है। जीवित यांत्रिक ऊतक है यानी लिविंग है, लिविंग पूछ रहा है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि लिविंग है? इसमें से पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है या जाइलम वेसल्स है। तो याद रखिए जो कोलेनकाइमा जो होता है ये आपका लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है जो कि मजबूती प्रदान करता है पौधे को। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। पैरेन्काइमा का क्या काम है बच्चों? मैंने अभी बताया था आपको, फूड एंड वाटर को स्टोर करना, वाटर को स्टोर कराने का काम कौन करता है? पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सहारा प्रदान कर रहा है। जाइलम वेसल्स क्या करती हैं? जाइलम वेसल्स का काम है कंडक्शन, किसका? वाटर का। ये कंडक्शन कराने का काम करती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर कोलेनकाइमा। ओके, अगला क्वेश्चन है द सेकेंडरी जाइलम इन स्प्रिंग इज नोन एज, यानी बसंत में या बसंत ऋतु में बनने वाला द्वितीयक जाइलम कहलाता है लेट वुड, हार्डवुड, सैपवुड, अर्ली वुड। तो याद रखिए बसंत ऋतु में या स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है वो अर्ली वुड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अर्ली वुड कहलाता है, जो कि बसंत ऋतु में, दैट मीन स्प्रिंग सीजन में ही ये बनता है। और इसमें सबसे ज्यादा बेसल्स, बड़ी बड़ी बेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।